गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम किसी भी आर्टिकल की पोजीशन को कंफर्म करते हैं, लेकिन उस पोजीशन को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन की फॉर्म नाम से जानते हैं, उसका होना कंपलसरी है। वो हमें किस तरह से जनरेट होता है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। और जो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस हम वर्क करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक कार्टेशियन प्लेन पर वर्क करते हैं। वो कार्टेशियन प्लेन किस तरह से जनरेट होता है, इसको समझते हैं। तो हमने क्लास 6, 7, 8 में हमने स्टडी किया था नंबर लाइन के बारे में, कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए कि ये हमारी एक इस तरह से नंबर लाइन होती है। एक ये लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है हमारा, और दोनों एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, दूसरी तरफ हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3। एक ये तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। और जो दोनों लाइन के जीरोज हैं, जो दोनों लाइन हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हम इस तरह से रखते हैं कि ये 0 है। ये भी ये लाइन का 0 और इस लाइन का, दोनों नंबर लाइन का 0 एक ही जगह पर टच करता है। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस में नंबर लेते हैं, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तब हम माइनस में नंबर लेते हैं। ये जो हमारा दोनों नंबर लाइन को एक साथ एडजस्ट करने पर जो पोजीशन बनती है, यही हमारी कार्टेशियन प्लेन की पोजीशन कहलाती है। इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, एंड ये फोर्थ पार्ट कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन थी, उस नंबर लाइन का हमने नाम चेंज कर दिया और इसको हमने कहा एक्स एक्सिस। चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स एक्सिस। अब हम ये जो पॉइंट हमारा आया है, इसको हमने ओरिजिन कहा। ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स एक्सिस, और लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स डैश एक्सिस इसको हम कहते हैं। और वर्टिकल लाइन अप साइड में वाई एक्सिस कहलाती है, और डाउन में वाई डैश, ये कहलाती है वाई डैश एक्सिस। ये जो हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उसकी पोजीशन को कंफर्म कर देना। कोऑर्डिनेट 0,0, यानी कि हम स्टार्टिंग की बात करते हैं। जब भी हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट राइट करते हैं, सपोज हमने कोई पॉइंट ए लिया और उसके कोऑर्डिनेट पर डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेट पर, तो कोऑर्डिनेट डिस्कस करने का मतलब होता है उसको हम एक स्मॉल ब्रैकेट की पोजीशन में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। पहले इसमें हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स एक्सिस, और बाद में वाई एक्सिस। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पहले हमने एक्स एक्सिस पर कवर डिस्टेंस राइट किया और फिर हमने वाई एक्सिस पर कवर डिस्टेंस राइट किया। इस एक्स एक्सिस पर जो कवर डिस्टेंस होती है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पर कवर डिस्टेंस होती है, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, इनका ऑर्डर इसी फॉर्म में राइट किया जाता है। पहले हमें एक्स एक्सिस ही राइट करना है, फिर हमें वाई एक्सिस ही राइट करना है। अब हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट में जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने यहाँ पर देखा, ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रन करना पड़ता है। एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, यानी कि हम यहाँ पर पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी कि इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस रन करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस हम माइनस की तरफ चल रहे हैं तो माइनस कॉमा, और वाई एक्सिस प्लस में है, तो इसकी हेल्प से हमने साइन को आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह से थर्ड में हमारा माइनस कॉमा माइनस के साइन हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस भी माइनस में चलेंगे और वाई एक्सिस भी हम माइनस में ही चलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव में चल रहे हैं और वाई एक्सिस हम नेगेटिव में की फॉर्म में चल रहा है, तब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हम किसी भी नंबर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, हम सिर्फ उसके साइन पर ही फोकस करते हैं और इसकी हेल्प से हमें कंफर्म हो जाता है। इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है, वो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें ये कहता है कि कोई टेबल है, टेबल पर लैंप रखा है, कहीं उसकी पोजीशन बताइए क्या होगी। तब हम ये सपोज हमने कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट हमारे टेबल के कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये टेबल लैंप रखा है, तब हम पहले एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कवर करेंगे और फिर हम वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे। देखा हमने 3
पॉइंट हम एक्स एक्सेस पर रन किए, 2 पॉइंट हमने वाई एक्सेस पर रन किया, तो यानी कि यहाँ जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3,2 हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। इसी तरह से हम इसको कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हम देखते हैं कि इसमें जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ जितने भी हमने इनकी लेबलिंग की है, ये हॉरिजेंटल एक्सेस एक्स एक्सेस कहलाता है, वर्टिकल एक्सेस जो होता है हमारा वो वाई एक्सेस जो वर्टिकल एक्सेस कहलाता है। उस कोऑर्डिनेट की पोजीशन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को किस तरह से राइट करते हैं। एक्स एक्सेस पर कवर डिस्टेंस क्या कहलाती है, वाई एक्सेस पर कवर डिस्टेंस क्या कहलाती है। इसी तरह के हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। और फिर हमसे ये कहा कि कुछ पॉइंट गिवन है, उन पॉइंट की पोजीशन को हमें कंफर्म करना है। तो देखिए उन्हें हम करते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम किस तरह से किसी पोजीशन को फाइंड आउट करें। हमने पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या किया कि हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है, जिसमें ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, इसको हॉरिजेंटल एक्सेस और इसको वर्टिकल एक्सेस कहते हैं। इसमें हमने देखा पॉइंट ए की पोजीशन हमें कंफर्म करनी है। तो हमने ओरिजिन जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पहले हम इससे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं डाउन साइड में। हमने देखा ये 3 पर टच करती है, यानी कि एक्स की पोजीशन तो 3। अब हम इसको y की तरफ कंटिन्यू करते हैं। y एक्सेस पर ये 6 पर टच करता है, यानी कि 6, इसकी पोजीशन 3,6 हो जाएगी। इसी तरह से इस पर पहले हम x एक्सेस की तरफ डालते हैं b से, ये हो गया -4, और x एक्सेस y एक्सेस की तरफ 3 पॉइंट, ये इसकी पोजीशन हो गई -4,3। ऐसे ही हम पॉइंट c के ऊपर डिस्कस करते हैं। पॉइंट c पर जब x एक्सेस पर लेते हैं तो ये होता है -7, y एक्सेस में -4, और यहाँ पर हमने ये पॉइंट डी लिया है। पॉइंट डी की पोजीशन को देखते हैं। एक्स एक्सेस की तरफ हम रन करते हैं तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गए, और वाई एक्सेस की तरफ रन करते हैं तो -8 पॉइंट हो गए। ये हमारी पोजीशन हो गई। इसी तरह से अगर हमसे कहता है कि हमें पोजीशन को रिप्रेजेंट करिए, सपोज उसने कहा -2,5, इसको रिप्रेजेंट करिए। हमने ई पॉइंट लिया -2,5, कहता है इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करिए। तो पहले हम एक्स एक्सेस को -2 पॉइंट की पोजीशन की तरफ चलते हैं। एक्स एक्सेस यहाँ से ये 2 पॉइंट, और फिर कहता है 5 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ई, इसकी पोजीशन हो जाएगी -2,5। इस पर हमें इसी तरह से हम कितने भी पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस का मतलब होता है कि हम सिर्फ एक्स एक्सेस पर ही रन करना चाहते हैं, एक्स एक्सेस से अलग ना हटें, यानी कि हम ना तो ऊपर जाएं ना नीचे जाएं। इसका मतलब क्या होगा कि y = 0 हो जाएगा। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सेस का मतलब वी वांट टू रन ओनली ऑन द y एक्सेस। इसमें हम ना तो राइट ना लेफ्ट मूव करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा x = 0। अब सपोज करिए उसने कोई पॉइंट हमें और दिया, G पॉइंट, कहता है 0.3 को रिप्रेजेंट करिए। तो 0.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा, एक्स एक्सेस पर 0, यानी कि हम एक्स एक्सेस पर तो रन ही नहीं करेंगे। वाई एक्सेस पर 3 पॉइंट, 1 2 3, यानी कि वाई एक्सेस 0.3, ये हो जाएगा 0.3, ये हमारा पोजीशन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ये भी कहते हैं कि ये पॉइंट जिसमें x = 0 है वो y एक्सेस पर एग्जिस्ट करता है, और जिसमें y = 0 है वो x एक्सेस पर एग्जिस्ट करेगा। तो इस चैप्टर नंबर 3 में यही हमारे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, लिटिल इंट्रोडक्शन, और इसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।